तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि सूडो सिलेक्टर क्या होता है, और हमने उससे पहले भी काफ़ी सीएसएस का काफ़ी कुछ पढ़ा। और उसके अलावा अब हमने इतना हमने पढ़ लिया कि हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर सकें। तो ये क्लास काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। इसमें हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे और नेविगेशन बार को क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा। तो जल्दी से हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं और हम थोड़ी सी मार्कअप लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेज ऐड करने के लिए सबसे पहले हम बॉडी में जाते हैं और हेडर का टैग क्रिएट करते हैं। हेडर का टैग मैंने आपको बताया था, सिमेंटिक टैग होता है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे ब्राउज़र को पता चल सके कि कौन सी चीज़ किधर पड़ी हुई है। तो और इसके अंदर हम एक नेव बार क्रिएट कर नेव का टैग यूज़ करेंगे। हेडर का मतलब जो हमारी वेबसाइट के ऊपर सबसे ऊपर शो हो रहा होगा, और नेव का मतलब कि ये नेव बार है। हम इसको इनके जगह डिव भी लिख सकते हैं, लेकिन डिव से हमारी एसईओ में मसला आएगा और हमारे जो उसको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी चीज़ किधर है। और हम नेव के अंदर नेव को एक क्लास देते हैं बार की, और कंट्रोल एंटर सॉरी और उसके बाद हम इसमें एक यूएल का टैग यूज़ करेंगे। अब आप कहेंगे यूएल का टैग क्यों? तो यूएल का टैग इसलिए कि हम इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट करेंगे छोटी सी। तो यूएल यूएल के बाद हम एल का टैग क्रिएट करेंगे, और एल आई मल्टीप्लाई बाय 4, और उसके बाद हम तो कंट्रोल एक्स करेंगे, और हम अपने एल आई के टैग में जाके आल्ट के थ्रू चारों एल आई के टैग्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिंपल हम इधर और कंट्रोल पेस्ट कर देंगे। तो ये तो हमारा हो गया एल का टैग, और इसके अंदर हमने लिंक ऐड कर लिए लिंक, ताकि हमारे जो नेव बार पे हम डिफरेंट जो मेन्यूज बनाएंगे उनके लिंक होंगे। और इधर जाके हम पहले लिंक को हम होम लिख देते हैं, होम का लिंक दे देते हैं, होम। और सेकंड जो हम लिंक देंगे वो हम क्रिएट कर लेते हैं होम अबाउट अस कैटलॉग। सेकंड हम कैटलॉग का क्रिएट कर लेते हैं, कैटलॉग हो गया। एंड थर्ड वन हमारा अबाउट अस का हो जाएगा, अबाउट अस। फोर्थ वन हमारा हो जाएगा कॉन्टेक्ट अस। तो इतना तो आप सबको समझ आ गया होगा कि हमने कॉन्टेक्ट्स का फॉर्म क्रिएट कर लिया, और उसके बाद हम इनको डिफरेंट ना भी दें लिंक, हम इनको वो ना भी दें, सिंपल हम इनकी जगह पे आर्ट के थ्रू कर लेते हैं ताकि जल्दी से हमारा काम जितना जल्दी हो सके। तो हम यहाँ पे आ गए, हमने एल आई का क्रिएट कर लिया, और हम अपने टॉप पे जाते हैं और स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए हम इंटरनल सीएसएस के लिए हम स्टाइल का टैग लगाते हैं जल्दी से। और उसके अंदर हम सबसे पहले अपनी लेफ़्ट की जो हमारी क्लास है उसको टारगेट करते हैं, जो चूँकि हमारी बार की क्लास है। तो डॉट बार, और इसमें हम जो काम सबसे पहले करेंगे, हम इसको एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर को डार्कली हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, और बैकग्राउंड कलर के बाद हम इसको बॉर्डर पे रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल आप ना भी दें तो सही है। अगर मैं आपको इसको करके दिखाऊं, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपने पिछली लाइव सर्वर को डिस्पोज करके गो लाइव चला जाता हूँ ताकि हम देख सकें। तो ये देखें हमारा ऐसे शो हो रहा है। बैकग्राउंड कलर देने का पर्पस बेसिकली ये होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा कितने जगह ले रहा है। तो अब हमने ये कर लिया, तो अब हमारा पर्पस है इनको एक लाइन में लेके आए। उसके लिए हम करेंगे अपने जो हमारे एल आई है इसको हम कर देंगे फ्लोट कर देंगे लेफ्ट पे।
तो हम लिखते हैं डॉट बार li और हम करते हैं फ्लोट लेफ्ट और सेव। सेव करके वापस हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं तो देखें ये कैसा शो होने लग गया है। तो अब हम जल्दी से अपनी ये स्टाइलिंग ख़त्म कर देते हैं, जो हमें बुलेट्स शो हो रहे हैं, ये बुलेट्स हमें नहीं चाहिए। हम इसको साइड बाय साइड सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे सामने साइड बाय साइड हमारा शो होने लगे। अच्छा, एक तो ये हमें स्टाइलिंग नहीं चाहिए एंड द सेकंड वन जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा ये जो हमने बैकग्राउंड कलर दिया था वो ख़त्म हो गया। तो बेसिकली हुआ क्या, जब भी हम फ्लोट यूज़ करते हैं तो हमारा जो फ्लोट होता है, जो कंटेंट होता है वो पेरेंट क्लास से बाहर आ जाते हैं, पेरेंट बॉक्स से कंटेनर से बाहर आ जाते हैं। तो हम इसको लेके जाने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो हमारा होगा, हम अपने बार यूएल को ओवरफ्लो कर देंगे, ओवरफ्लो ऑटो कर देंगे। तो हम जाते हैं डॉट बार यूएल और इसको हम कर देते हैं ओवरफ्लो ऑटो करेंगे हम ओवरफ्लो किया और हम इसको ऑटो करके सेव करते हैं। तो अब देखिए हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया है। तो इसके साथ-साथ हम अपने स्टाइलिंग ख़त्म करेंगे। स्टाइलिंग ख़त्म करने के लिए हम तो हमने बार एलआई को टारगेट करना है और बार एलआई पे हम लगा देते हैं स्टाइल, जो हमारा टेक्स्ट का स्टाइल होगा उसको हम लिस्ट का स्टाइल, ये हमने जब हमने लिस्टिंग देखी थी तब हमने देखा था और इसको हम नन कर देते हैं। और अब हम सेव करके देखते हैं तो हमारे बुलेट्स हट गए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ी-सी पैडिंग दे देते हैं या और मार्जिन दे देते हैं। तो पैडिंग देने के लिए हम अपने लिंक में जाएँगे, चूँकि हम अंदर पैडिंग देना चाह रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ इसमें, कि अगर हम इसमें पैडिंग देते हैं पैडिंग फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पिक्सेल देते हैं, तो और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये तकरीबन सही है और इसके साथ-साथ हम इसको मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ी-सी। मार्जिन हम देते हैं 3 पिक्सेल की और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये काफ़ी हद तक हमारा सही लग रहा है और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें जो हमारा लिंक की डेकोरेशन है इसको ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए हम जाएँगे बार एलआई के अंदर ए पे जाएँगे और ए पे हम अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। ए तो हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन भी ख़त्म हो गई है और इसके साथ-साथ हमने देख लिया। अब हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं अपना ए का कलर। कलर हम इसका ब्लैक कर लेते हैं, सो ताकि ये थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो हमने कलर भी चेंज कर लिया, हमने कैटलॉग का हद तक हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद जो हम काम करेंगे हम इस पे हम एक काम करते हैं, हम इसमें जाके एक और क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट लाइक हम सर्च बॉक्स क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम इसमें टेक्स्ट के रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर रेडियस के। हम ऊपर जाते हैं, हम इसको जो हमारा बार है इसको अनकमेंट करके सेव करते हैं। तो ये हम इसको यहाँ से 10 पिक्सल की बजाय 20 पिक्सल कर लेते हैं। आपने देखना है, आप देना ये फिर आपकी चॉइस पे, अगर आप देना चाह रहे हैं रेडियस तो दे सकते हैं, नहीं देना चाह रहे तब भी सही है। ये ऐसे भी देखें काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन ये आप पे है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये आ गया, इसके बाद हम जाते हैं, हम एक सर्च बॉक्स ऐड कर लेते हैं अपने इसमें और हम जाते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं और यूएल के अंदर एक डिव क्रिएट करते हैं। डिव और डिव के अंदर हम डिव को सॉरी एक साथ हम क्लास दे देंगे। डिव में हम क्लास का इज़ाफ़ा करते हैं। क्लास का नाम हम रख देते हैं सर्च और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और एक इनपुट टैग क्रिएट करते हैं। इनपुट 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 का टेक्स्ट हम सर्च लिख देते हैं।
सर जी, हमने जब फॉर्म क्रिएट किया था तब हमने इन डिटेल पढ़ा था इनपुट का, और हम इसको आईडी दे देते हैं एक। आईडी भी हम सर्च की देते हैं। आईडी के साथ हम इस पे प्लेस होल्डर लगा देते हैं। प्लेस होल्डर सर्च, और फिर हम देखते सेव करके देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो ये हमारा आ गया। अब हम एक काम करेंगे। अच्छा, तुमने सर्च बार प्लेस होल्डर कर दिया। हाँ, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। तो हम इसको अपने देखें, ये काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा हमारा नेव बार। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सर्च बार है ये हमारे इस जगह पे शो हो, जिसे आप वेबसाइट्स में, डिफरेंट वेबसाइट्स में देखते हैं कि वो एक राइट साइड में कॉर्नर पे होता है। तो हम अपने वीएस कोड में जाते हैं और डॉट सर्च क्लास को हम करते हैं डॉट सर्च, और इस पे हम देते हैं प्रॉपर्टी अपनी फ्लोट राइट कर देते हैं इसे, फ्लोट राइट, और सेव करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारा राइट साइड पे आ गया। अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूं, क्योंकि ये इंस्पेक्ट जो होता है ये हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आता है, और मैं इसको जाके इंस्पेक्ट करता हूं। तो ये हमारे इनपुट टाइप की आ गया। तो अब हम करेंगे इसमें एलिमेंट बाय स्टाइल, और हम करेंगे इनपुट टाइप पे हम जाएंगे और हम इस पे थोड़ी सी पैडिंग देंगे। तो हमने इसको पैडिंग दे दी है। पैडिंग हम इस पे 23 पिक्सल बहुत ज़्यादा होगी। ये पैडिंग हम दे रहे हैं अपने इसको, तो हमें सर्च पे पैडिंग देनी है। हम इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हम इसकी सर्च पे पैडिंग देंगे। तो सर्च में पैडिंग के साथ साथ आप मार्जिन के थ्रू भी काम कर सकते हैं। तो लाइक हम मार्जिन को यूज़ कर लेते हैं। मार्जिन 2 पिक्सल, और 2 पिक्सल के साथ 3 पिक्सल। और आपको अगर याद हो तो ये जो हमारा 2 पिक्सल होता है ये टॉप टू बॉटम होता है, कि अगर हम इसको 4 पिक्सल कर देता हूँ तो ये देखें टॉप टू बॉटम हमारा पिक्सल से सही हो गया। अब हम इसको राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं, तो पहले मैं इसकी मार्जिन थोड़ी सी कम करता हूँ। इसकी पैडिंग पे ही चलते हैं, क्योंकि हम अंदर से बॉर्डर के इनर साइड पे स्पेस लेना चाह रहे हैं। तो हम 3 पिक्सल, और 3 पिक्सल के साथ हम लेफ्ट राइट से हमें चाहिए 3 पिक्सल ही ले लेते हैं, और इसको सही है। अब 3 पिक्सल यहाँ पे आ गया। टॉप टू बॉटम हम थोड़ी सी पिक्सल्स का इजाफा करते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम तो ये आ गया। हम इसका बॉर्डर नन करके देखते हैं। बॉर्डर हमने नन कर दिया, और इसका तो बॉर्डर नन करने के बाद हम एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं इसमें। और कौन सी कर सकते हैं हम इसमें, और सही हो गया। हमारा ये आ गया। हम पैडिंग का थोड़ा सा और, तो सही है। 3 पिक्सल जो काफ़ी सही लग रहा है। हम थोड़ा सा मिड में आ जाए तो सही है, इतना सही है। हम इसको जाके कॉपी पेस्ट करते हैं पैडिंग और मार्जिन को। कंट्रोल सी किया, और हम वापस अपने वीएस कोड पे जाते हैं और हम इसके अंदर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको सेव करें और अपने ब्राउज़र पे वापस जाएं और इसको सर्च करें तो सही है। अब हम एक इनपुट की हम बना लेते हैं। डॉट बार इनपुट हम क्रिएट कर लेते हैं।
ताकि हमारा जो हम डॉट बार इनपुट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इनपुट की हमारी एक ही ऑप्शन है, हम सिंपल इनपुट भी लिख सकते हैं। तो हम फिलहाल डॉट बार इनपुट, एक गलती हमने की और इसको हम करते हैं डेल, और हम यहाँ से जाते हैं और अब हम डॉट बार इनपुट यहाँ हैश सर्च करके भी हम कर सकते हैं कि हम सिंपल इसको इसकी आईडी के थ्रू टारगेट करते हैं। तो हैश सर्च, और अब हम जाते हैं, पहले हमने इसके डॉट सर्च को यूज़ किया, अब हम हैश सर्च यूज़ कर रहे हैं। जो हैश सर्च है वो हमारी क्लास इनपुट की है। तो सर्च के वजह से हमारी स्पेलिंग गलत है, लेकिन फिर भी सही है। तो अब हम जाते हैं, अब हम इस पे जाके अपनी स्टाइलिंग करते हैं। लाइक अगर हम इस पे बैकग्राउंड बॉर्डर नन कर देते हैं, इसका बॉर्डर नन हमने कर दिया। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस हम इसमें 5 पिक्सल देते हैं या 14 पिक्सल देते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लाइक हमारा जैसे हमारे नेव बार का बॉर्डर रेडियस है वैसा हो जाएगा। और उसके साथ साथ हम इसमें पैडिंग और विड्थ में इजाफा कर सकते हैं। लाइक अभी मैं इसकी पैडिंग 0 देता हूँ, और हम जब अपने डेवलपर टूल को यूज़ करते हुए हम इसकी पैडिंग में इजाफा करेंगे, और इसी तरह हम इसकी विड्थ के भी यूज़ कर लेते हैं, और विड्थ भी इसकी फिलहाल सेव कर लेता हूँ इसे। और अब अगर हम इधर जाएं तो ये देखें, ये इस कुछ इस तरह का लग रहा है। अब हम इस पे जाके अगर इंस्पेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे आके अपना पैडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हमारा जो सर्च है, हम इसकी विड्थ 6 पिक्सल की हमने विड्थ कर दी इसकी, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ हम विड्थ को देख लेते हैं कि विड्थ में हम इसके साथ यहाँ पे आइकन भी लगा सकते हैं कि हम सर्च करें, कुछ भी सर्च करें और उस पर क्लिक करें तो वो हमारा बटन दब जाए। तो एक तो ये हो गया। अभी हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारा वापस सर्च आ रहा है और हमें ऑप्शन भी देना आए। तो अब हम विड्थ इसकी देख लेते हैं कि हम विड्थ के थ्रू अपने इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे अभी भी सही है, विड्थ की ज़रूरत नहीं, लेकिन हम विड्थ के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि हमने कैसे सर्च की ऑप्शन ऐड की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। स्टॉप रिकॉर्डिंग।